नमस्कार। आज हमारे साथ कालूराम जी हैं जो राजस्थान से आए हैं। इनकी उम्र है 22 साल और काफ़ी सालों से राइट हिप की प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो कालूराम कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, कहाँ से आए हो आप? देवली से करता हूँ, राजस्थान से, टोंक डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट टोंक। हाँ जी। तो ये परेशानी कब शुरू हुई आपको दाएं कूल्हे में? सर जब मैं 5-6 साल का था उस टाइम मेरे इंजेक्शन लगाया था, वो इन्फेक्शन हो गया था। फिर मेरे अजमेर मतलब ऑपरेशन हुआ था। ओके। तो फिर बीच के अंदर जो प्लास्टर हुआ था मेरे, जो उसको बीच में तुड़वा दिया था सर। अच्छा। तो फिर वापस हड्डी ने जॉइंट छोड़ दिया था। फिर वापस ऑपरेशन भी बोले थे डॉक्टर साहब ने, लेकिन उस टाइम करवाया नहीं था सर, जब से दिक्कत है सर। तो आपको क्या दिक्कत है, जैसे आज की डेट में हम देखें क्या परेशानी है? अभी तो सर ऐसे जैसे पैर ज़्यादा छोटा हो गया, ऐसे लंगड़ा के चलना हो, और सर अब थोड़ा चलने के बाद दर्द होने, पेन होने लग जाता है। कितनी दूर चलने के बाद? जैसे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे 500 कूल्हे में दर्द होता है? नहीं, खुले में नहीं होता, सिर्फ हड्डी में होता है सर। अपने फीमर की हड्डी है उसमें ज़्यादा भी नहीं होता, कुछ मतलब एहसास होता है, लेकिन पेन इतना नहीं है। तो ये एक डिफरेंट केस है जिसमें बचपन में कूल्हे में इन्फेक्शन हुआ, हिप जॉइंट खराब हो गया। पेशेंट पिछले 15-16 साल से उसी के साथ चल रहे हैं। बॉडी ने अकोमोडेट कर लिया है, अब दर्द नहीं है, लेकिन पैर छोटा है, पेशेंट लंगड़ा के चल रहे हैं और कुछ दूर चलने के बाद इनको दर्द शुरू हो जाता है। आमतौर पर पेशेंट हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं जब उनको दर्द होता है, लेकिन ये पैर की शॉर्टनिंग है और लंगड़ाना है, इस वजह से हमारे पास आए हैं। काम करते हो कुछ? हाँ सर, करता हूँ। क्या काम करते हो? अभी तो सर पढ़ाई करता हूँ ऐसे, मतलब अच्छा। खेत का थोड़ा मतलब कुछ काम कर लेता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी सर मैं कॉलेज पूरी हुई इस साल में, मतलब फाइनल हुई है। ऑलराइट। तो अब पेशेंट ने जॉब करना है, करियर के लिए आगे सोचना है, शादी होनी है, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस उम्र में होते हैं। और उन सब में अगर पेशेंट को इतनी पैर छोटा है और इतना लंगड़ा के चल रहे हैं और तकलीफ है, तो ये सारी उनके रास्ते में परेशानियां आएंगी। उसी को देखते हुए पेशेंट ने फैसला किया है कि उनका हिप रिप्लेसमेंट होना चाहिए। इनके जीजा जी परमेश्वर जी साथ हैं। अपन ठीक हो जाए जी। और ये अच्छी तरह से इसका काम कर सके। जैसे कैसा काम? कोई भी जैसे चलना फिरना है, हाँ। कोई काम है, तो इसके कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। इनका हम MIS टेक्निक से राइट हिप रिप्लेसमेंट आज करेंगे। नॉन सीमेंटेड और सेरामिक इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं। और जिस तरह का इनकी बैकग्राउंड है, गांव से बिलोंग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इनको ज़मीन पर बैठने की काफ़ी ज़रूरत है। तो हम MIS टेक्निक का इनको मैक्सिमम फ़ायदा देंगे ताकि ये चौकड़ी भी लगा सकें, उकड़ू बैठ सकें और इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल कर सकें। कुछ और सवाल मन में, कोई डर? और तो नहीं है, मुझे धीरे धीरे हुआ सर। पहले इतना छोटा नहीं था, ले मतलब हाँ। पहले तो मैं क्रिकेट सब कुछ खेलता था सर, मतलब जब 15-16 साल का था उस टाइम। फिर धीरे धीरे जैसे अब दर्द होने लगा, पैर भी ज़्यादा छोटा पड़ गया ऐसे धीरे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों की लंबाई बढ़ती है, जो ग्रोथ होती है, वो 14 से 18 के बीच में मैक्सिमम बढ़ती है, और तभी हमें पैर की लंबाई में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम पता चलता है। उससे पहले इनको डिफरेंस इतना नहीं पता चल रहा था। जैसे ही लंबाई बढ़ी, दूसरे पैर की लंबाई बिल्कुल नॉर्मल बढ़ी, लेकिन इस पैर की लंबाई नहीं बढ़ पाई। तो हमारी इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम दोनों पैरों की लंबाई बराबर करें। हालांकि मसल वीक हैं और मसल को स्ट्रॉन्ग होने में इनको 1 से 2 साल लग सकता है, तो हो सकता है इनके चलने में थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखे शुरू में बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस, लेकिन जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वो भी चला जाएगा। हालांकि पैर की लंबाई हम एट द ऑनसेट, बिल्कुल जब ऑपरेशन होगा तभी बराबर हो जाएगी। तो ये बात आपकी समझने की है कि एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, तो लचक थोड़ी सी रहेगी कुछ टाइम तक, फिर वो चली जाती है। जहाँ तक पैर की लंबाई की बात है वो इमीडिएटली ठीक हो जाती है। ठीक है जी, थैंक यू। तो राइट लेग बिल्कुल डिफरेंस है लेंथ में, इस वजह से जब राइट पे पैर डालते हैं तो पूरी बॉडी नीचे जा रही है, पूरा शोल्डर नीचे जा रहा है राइट साइड का। हालांकि पेन नहीं है, लेकिन इससे पेशेंट के दूसरे हिप पे, अपोजिट नी और स्पाइन पर काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है। अभी पेशेंट यंग है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी और पेशेंट अगर इस तरह से चलता रहेगा तो उनको बाकी जॉइंट्स में और स्पाइन में भी पेन आना शुरू हो जाता है। तो देखा जाए तो इनको ऐसे नॉर्मल काम करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता है और पेशेंट को बाकी जगह पेन शुरू हो जाता है। पेशेंट को काम करने में, चलने में और अपने सोशल एक्टिविटीज़ में पेशेंट को काफ़ी एम्बैरेसमेंट होती है।
तो किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले जो पहला स्टेप है वो है पेशेंट का एग्जामिनेशन। तो हम कालूराम का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों पैरों में डिफरेंस। इनकी जो थाई है लेफ्ट साइड की, उसकी मसल्स वेल डेवलप्ड हैं, और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि कितनी वेस्टिंग है, क्योंकि पिछले 15-16 साल से इस पैर को पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका राइट हिप जॉइंट ख़राब है। दूसरी चीज़ देखने की है कि इनकी अगर लेग लेंथ हम देखें तो दोनों टांगों की लंबाई में कम से कम 2 इंच का डिफरेंस है। ये टांग 2 इंच छोटी हो गई है। क्योंकि एक तो हिप जॉइंट नहीं है और बोन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, दूसरा इस बोन की पूरी ग्रोथ भी नहीं हो पाई है। इसमें मूवमेंट्स में बहुत डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि ऊपर हिप जॉइंट बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए मूवमेंट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, जो आमतौर पर एवीएन के पेशेंट में हमें नहीं मिलती हैं। तो ये एवीएन का पेशेंट नहीं है, ये चाइल्डहुड इन्फेक्शन की वजह से हिप जॉइंट जो ख़राब हो जाता है वो पेशेंट है। तो इसलिए इनकी मूवमेंट बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इनका हिप जॉइंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इन कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड इनकी मूवमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो इसमें जो हमारा पर्पस है वो है लेग लेंथ को इक्वल करना, पेशेंट के पैर को यूजेबल बनाना, ताकि पेशेंट जब पैर को इस्तेमाल करे तो उनकी पूरी मसल्स में दोबारा से जान आए। ये कालूराम का सर्जरी से पहले का एक्सरे है। राइट साइड जिधर उनको प्रॉब्लम है, लेफ़्ट साइड नॉर्मल है। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें पेल्विस इधर नॉर्मल हाइट पर है, पर राइट साइड में पेल्विस ऊपर चला गया है, जिससे थोड़ा सा शॉर्टनिंग ऐड हो गई है। लेकिन आप यहाँ देखें ध्यान से तो आपको एक क्लियर डिफरेंस महसूस होगा अगर कंपेयर करें लेफ़्ट साइड से। पहले हम लेफ़्ट देखते हैं। यहाँ आपको एक सॉकेट दिखाई देती है जिसको एसेटाबुलम कहते हैं। ये बॉल है जिसको हेड ऑफ द फीमर कहते हैं। एक प्रॉपर जॉइंट है इधर। क्योंकि बचपन में ही इनको प्रॉब्लम हो गई थी तो इनकी सॉकेट बनी ही नहीं है, सॉकेट डेवलप ही नहीं हुई है, तो एक फ्लैट बोन है यहाँ पे। और जो बॉल यहाँ बननी चाहिए थी उसकी जगह सिर्फ एक इतनी सी बोन बनी हुई है। तो एक तरह से इनका जॉइंट कभी बना ही नहीं। तो बचपन में जब इंजरीज होती हैं या बचपन में इन्फेक्शन होता है तो उनमें जॉइंट नहीं बनता है। दूसरा आप देखें कि अगर कंपेयर करें इस साइड से, लेफ़्ट साइड से कंपेयर करें तो फीमर देखिए कितनी चौड़ी है, हड्डी पूरी डेवलप है, काफ़ी मोटी बोन है इधर। लेकिन इस तरफ बोन भी बहुत इनकी ग्रो नहीं कर पाई है, ना चौड़ाई में ग्रो कर पाई है ना लंबाई में, इसलिए इनका पैर छोटा भी है और पतला भी है। तो अब हमारे सामने चैलेंज क्या है कि नंबर 1 हमें एसेटाबुलम सॉकेट दोबारा बनाना है, और हमारे पास बोन यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि कई बार जब हम सॉकेट बनाते हैं तो चांसेस होते हैं कि ये जो बोन प्लेट है ये टूट सकती है और हम पेल्विस में जा सकते हैं जहाँ बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो इस सर्जरी में हमें बहुत स्लो चलना है, बहुत केयरफुली चलना होता है, और हर स्टेप पर असेस करना पड़ता है कि हमें कितना और जाना है। दूसरा, जब इसमें हम इम्प्लांट डालेंगे तो इसमें भी हम बहुत बड़ा इम्प्लांट नहीं डाल सकते। तीसरा, ये जो मसल्स हैं यहाँ पर आप कंपेयर करें लेफ़्ट साइड से, मसल्स की लेंथ इतनी होती है, लगभग 4-5 इंच की लेंथ होती है, पर यहाँ पे मुश्किल से 1 इंच की लेंथ है। तो इन मसल्स को भी धीरे धीरे रिलीज़ करके हमने नीचे लाना है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज, जब इतनी शॉर्टनिंग 2.5-3 इंच की शॉर्टनिंग को जब हम ठीक करते हैं तो जो शैटिक नर्व यहाँ से जाती है उसके ऊपर स्ट्रेच आ सकता है। तो ड्यूरिंग सर्जरी हमें ये भी देखना है कि शैटिक नर्व ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए, ताकि पेशेंट को फुट ड्रॉप ना हो जाए। तो इतना चैलेंजिंग काम है इसमें कि हमें बहुत स्लो, बहुत धीरे और बहुत केयरफुली चलना पड़ता है, और हमारे पास सारे इम्प्लांट ऑन टेबल अवेलेबल होने चाहिए, ताकि हमें कुछ भी ज़रूरत हो तो वो हमारे पास उस टाइम ऐसा ना हो कि हम इम्प्लांट की वजह से हमें सर्जरी रोकनी पड़े या पेशेंट के रिजल्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। ये कालूराम का सर्जरी के बाद का एक्सरे है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बोन यहाँ फ्लैट थी उसको हमने धीरे धीरे रिम करके कैविटी बनाई है और उसमें ये सॉकेट डाली है। ऑब्वियसली बोन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इतने सालों से इस पर वेट बेयरिंग नहीं हो रही थी, तो हमें इस सॉकेट को 5 स्क्रूज से फिक्स करना पड़ा है। दूसरी चीज़, आप ये फीमर का इम्प्लांट देखेंगे, बिल्कुल टाइटली फिटिंग है। ये स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ इम्प्लांट है जो इंडिया में अवेलेबल है। इससे बड़ा इम्प्लांट इसमें जा नहीं सकता था। अगर इससे बड़ा इम्प्लांट डालने की कोशिश करते तो हम बोन को स्प्लिट कर सकते थे। तो अब आप देखेंगे कि ट्रोकेंटर बिल्कुल सेम लेवल पर आया है। दूसरी साइड से अगर कंपेयर करें तो ट्रोकेंटर बिल्कुल सेम लेवल पर है। इसी वजह से इनकी टांग की लंबाई बराबर हो गई है।
अब इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव हमें ध्यान रखना है कि बोन क्वालिटी जो अच्छी नहीं है उसकी वजह से पेशेंट को इमीडिएटली हम वेट बेरिंग नहीं करा सकते, तुरंत इस पे वज़न नहीं डलवा पाएंगे। तो अटेंडेंट को और फैमिली को हमने ये समझाया है और ये ज़रूरी है कि इसमें जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ये सॉकेट लूज़ हो सकती है। और इस पेशेंट के पास रिवीजन का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि बोन स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अगर ये लूज़ हो जाता है तो पेशेंट कभी भी दोबारा नहीं चल पाएगा। हमने सर्जरी से पहले आपको बताया था कि जब हम सॉकेट अंदर की तरफ रीम करते हैं तो हमें इस बोन प्लेट तक रखना है, इसको क्रॉस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो आप देखेंगे हम बिल्कुल बोन प्लेट तक पहुंच गए हैं। तो कालू राम की सर्जरी के 2 दिन हो चुके हैं। इनका हमने राइट साइड का हिप रिप्लेसमेंट किया है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो देखने की है कि इनकी लेंथ बराबर आ गई है। आप देख सकते हैं लेंथ बिल्कुल इक्वल है। जो पहले 2-2.5 इंच का डिफरेंस था वो क्लियर है। पैर की उंगली चलाओ पहले, तो हम देख सकते हैं कि जो हमने लेंथ बढ़ाई है उससे कोई नर्व डेफिसिट नहीं हुआ है। कई बार शैटिक नर्व स्ट्रेच होती है तो फुट ड्रॉप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें केयरफुल रहना है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो नी है वो थोड़ा सा बेड से ऊपर उठा हुआ है। जैसे हमारा ये पैर है ये पूरा टच हो रहा है, लेकिन ये अभी टच नहीं हो रहा है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमें नोटिस करनी चाहिए। जब भी पेशेंट की लेंथ 2-3 इंच बढ़ाई जाती है पैर की, तो यहाँ पर हिप में मसल्स टाइट हो जाती हैं। उसकी वजह से थोड़ा खिंचाव महसूस होता है जो कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन टाइम के साथ एक्सरसाइज करके ये धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आ जाएगा और बिल्कुल अलाइनमेंट नॉर्मल हो जाएगी। तो जब हम पेशेंट को बेड से नीचे शिफ्ट करते हैं तो ऑपरेटेड साइड को हमें सपोर्ट करना पड़ता है, सो दैट जो ऑपरेट हुआ है उसके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े। पेशेंट को पहले चलने से पहले पेशेंट को बैठकर हम सबसे पहले नी की एक्सरसाइज कराते हैं। तो इसको ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़। अब इसको करो, खींच के रखिए 1 2। तो बेसिकली एक वार्म अप है कि पेशेंट की मसल्स में सर्कुलेशन आ जाए, सो दैट जब वो खड़े हों तो उनको अचानक कोई वीकनेस ना महसूस हो या कोई चक्कर ना आए। उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंबे सांस लो। कम से कम 10 बार इनको बोलना है कि लंबे सांस लेने हैं। उसके बाद ही पेशेंट को खड़ा करना है। अगर हम एकदम पेशेंट को खड़ा करते हैं तो पेशेंट को कई बार चक्कर आ जाता है या अंधेरा छा जाता है आँखों के सामने। तो हमने क्या करना है, इस पर बैठने का, ठीक है। नॉन वेट चक्कर तो नहीं, चक्कर नहीं, वो थोड़ा सा आ जाओ। एक तो अभी हम इस पैर को ऊपर रखेंगे, इस पे वेट नहीं डाल रहे हैं बिकॉज इनका एस्टेबुलम दोबारा से बनाया गया है। तो अभी इस पे वेट डालना अलाउड नहीं है। कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद जब हमें एक्सरे में लगेगा कि बोन फॉर्मेशन अच्छी है तो फिर इस पर वेट डालेंगे। तो अभी हम एक पैर से ही नॉन वेट बेरिंग चलिए। आ जाओ। तो 2 दिन हुए हैं, पेशेंट कंफर्टेबली चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे राइट साइड को अभी भी ज़मीन पे नहीं रख रहे हैं। इनको वेट डालना अभी अलाउड नहीं है क्योंकि इनका एस्टेबुलम बिल्कुल नया बनाया गया है, बोन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो टर्न करो धीरे धीरे, हाँ आराम से टर्न करना। तो अगले कुछ हफ्तों तक हम पेशेंट को ऐसे ही वॉक कराएंगे, लेकिन इस टाइम के दौरान हम इनकी क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियल मसल्स की एक्सरसाइज कराते रहेंगे ताकि पैर में वीकनेस ना आए। और जैसे ही हमें एक्सरे में लगेगा कि बोन कंसोलिडेट हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, तो पेशेंट को ग्रेजुअली वेट बेरिंग शुरू करवा दें। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट जब टर्न करता है, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट जब वॉकर से चलते हैं और जब हम इनको टर्न करने के लिए बोलते हैं तो कई बार पेशेंट बिल्कुल 90 डिग्री पर टर्न कर जाते हैं। ये कई बार नुकसानदायक होता है। इससे कई बार पेशेंट को पेन हो जाता है, कई बार पेशेंट गिर भी जाते हैं या फिर डिसलोकेट हो सकता है। तो टर्न करेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो पेशेंट को हर बार अराउंड 30 डिग्री टर्न करना है, एक वाइड सर्कल में टर्न कराना है। तो जब भी पेशेंट को वॉक कराएं तो थोड़ी खुली जगह हो जहाँ पे पेशेंट एक सर्कल में वॉक कर सके। ऑन द पॉइंट पूरा ऐसे टर्न नहीं करना है। तो इस पेशेंट में इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमें पता है कि ये लेग ऑलरेडी वीक है, ये बोन ऑलरेडी वीक है,
आप कंपेयर कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। अब पेशेंट को कम से कम 2 महीने के लिए हम इस पैर पे वेट नहीं डलवाएंगे। दैट मीन्स कि ये पैर अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस दौरान इनकी मसल्स और भी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती हैं और हड्डी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जो हम कभी नहीं चाहते। तो इसके लिए पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज, अबडक्टर्स की एक्सरसाइज जो हमने पहले ही बताई हुई हैं वीडियोज़ में, वो सारी एक्सरसाइज इनको रेगुलर करनी है और पेशेंट से ज़्यादा करना है। सो दैट जब पेशेंट 2 या 3 महीने के बाद इस पर वेट डाले तो उनको ये ना लगे कि मेरा पैर पहले से भी कमज़ोर हो गया, और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो। अब लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी से स्ट्रॉन्ग है, तो ये बड़े अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं इसको। जब राइट में करते हैं, करो एक बार, टोज को पुल करो, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पैर नीचे है और रोको, और पैर कांप रहा है क्योंकि मसल्स का पूरा कंट्रोल नहीं है, मसल्स वीक है। तो ये पूरा शेकिंग है, दैट मीन्स कि मसल्स पे कंट्रोल नहीं है अभी। नीचे करो। अब इस साइड करेंगे तो इस साइड बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल स्ट्रेट है, पैर बिल्कुल शेक नहीं कर रहा है। अगेन इस साइड करो, पूरा सीधा करो, टाइट। तो ये देखिए शेकिंग मीन्स कि कंट्रोल नहीं है बॉडी का, तो इसको हमें क्लियर करना है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। पंजे को टाइट करो, एड़ी को ऊपर उठाओ, ठीक है, मेरे हाथ को दबा के रखो, फिर उठा के रखो। वही 1 2 3 जैसे ना 10 तक काउंट करना है, छोड़ दो। आप करो, हाथ लगाओ नीचे, इधर आओ नीचे। हाथ लगाने से क्या पता लगेगा कि इसने दबा रखा है कि नहीं दबा रखा है, बाकी छोड़ दो, सिर्फ हाथ लगाओ। चलो जी, दबाओ इनके हाथ को, आप छोड़ो। दबा रखा है हाथ दबा के रखना है, ठीक है, छोड़ दो, रिलैक्स, फिर दबाओ। ये हर बार 10 सेकंड होल्ड करना है, दिन में 200 बार कम से कम, ठीक है ना। 3 एक्सरसाइज हैं, ये तीनों आपको रेगुलर। पैर को बाहर निकालो ऐसे, ठीक है, थोड़ा जोर लगेगा, कोई बात नहीं, करो, अपने आप निकालो, वेरी गुड। मैं वापस ला रहा हूँ, ठीक है, वापस मैं लाऊंगा, बाहर आप लेके जाओ। चलो करिए, वेरी गुड, छोड़ दीजिए, फिर करिए, ठीक है, थोड़ा जोर लगेगा इसमें, लेकिन करना है ये, फिर करो। तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इससे क्या है कि पैर में जान आ जाएगी, ठीक है बेटा, ऐसे करो।